क्या सच में एक महीने में रीट प्री एग्जाम पास कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है या अपने फायदे के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं? यदि आपके मन में भी यही सवाल है तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। बशर्ते आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बस आप अपने 5 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आपको वो स्टेप्स बताऊँगा। आपने देखा होगा हर भर्ती में सबसे पहले उसका सिलेबस जारी किया जाता है, पर मुझे पूरा भरोसा है काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी सिलेबस देखा ही नहीं है। या तो उन्होंने फिक्स किताब पढ़ी है या उन्होंने किसी कोचिंग को फॉलो किया है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी सिलेबस नहीं देखा कि क्या ये टॉपिक सिलेबस में है, क्या सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस में कितने टॉपिक लिखे हुए हैं, कैसे लिखा हुआ है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ सिलेबस की? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए पेपर हमेशा सिलेबस के अनुसार बनता है। वो भी कैसे? आज आपको जब पता चलेगा कि पेपर एकदम सिलेबस की हर एक लाइन से एक पेपर बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हमने आज से पहले इस चीज़ को कभी गौर किया ही नहीं है। ऐसी बात सिर्फ टॉपर गौर करते हैं और वो पास हो जाते हैं। जो मध्यम स्तरीय बच्चे हैं वो कभी भी इस बात को गौर नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको लाइव बता रहा हूँ कि आपको कैसे पेपर को या सिलेबस को एनालिसिस करना है। हर एक लाइन में क्वेश्चन बताया हुआ, हर एक लाइन में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप सिलेबस देखिए, इसमें मनोविज्ञान ऊपर जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसके जो टॉपिक है वो 22 टॉपिक दिए हुए हैं। पॉइंट 22 मतलब 22 पॉइंट दिए हुए, और आपको पता है मनोविज्ञान में 30 प्रश्न आने हैं। 22 टॉपिक लिखे हुए हैं, तो आप सीधा सीधा ये मान लीजिए हर एक टॉपिक से एक सवाल छपने वाला है। और हर एक टॉपिक से एक सवाल छपेगा तो 22 सवाल तो आपके सामने सीधे ही पड़े, और वो 22 सवाल कोई बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, बस जो ऊपर लिखा हुआ है उस वर्ड को ही समझ लो, आपका वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 को बहुत हल्के में ले लिया होगा, जबकि आप यदि सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 6 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल 1 से 2 पेज की है और 6 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। पर हमने कभी इस बात को गौर किया ही नहीं है। 6 क्वेश्चन का मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप खुद सिलेबस देखिए, उसके पॉइंट देखिए, वो आपको बताएंगे कि इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आएगा। आपको कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले ये भी आपको सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा अभी। बस आप ध्यान से आज बिल्कुल पूरी शिद्दत से इस वीडियो को देखिए। इस सिलेबस में आप सबसे पहले देखेंगे कि जो मनोविज्ञान है उसके 22 टॉपिक में ऊपर नाम लिखा हुआ है कि ये जैसे प्रतिभाशाली, विमंदित बच्चे, या ऐसे कुछ भी 4-5 बच्चों के नाम लिखे हुए। सिर्फ आप उतना सा पढ़ लो, आपका उसमें से क्वेश्चन आएगा, सीधा सामने लिखा हुआ। आपको ज्यादा उस पूरे टॉपिक को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। और ये मनोविज्ञान का मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि सिलेबस को आपको चेक कैसे करना है, हर एक पॉइंट को कैसे क्लियर करना है। जिसका जिसका नाम लिखा उतना सा ही क्लियर कर दो, बाकी टॉपिक छोड़ दो। सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है। जैसे मैंने बताया, ऐसे पूरे जो सब्जेक्ट है उनको ऐसे देखना है। आप सामाजिक में देखोगे सामने सीधा लिखा हुआ है ये चीज पूछेंगे, और आप बहुत सारी जीके की किताबें पढ़ के आ रहे हैं। गणित, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सभी में ऐसे कैसा लिखा है। तो आपको मैं पीडीएफ में जो सिलेबस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सर्चिंग क्लास पे मैं भेज दूंगा पीडीएफ, या आप अपने वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छे से और ध्यान से देखो कि क्वेश्चन बनने कहाँ से है। उनमें से ऐसे कौन से टॉपिक है जो आप क्लियर कर सकते हैं, जो आप क्लियर कर सकते हैं उनको आप पढ़ लो, और फिर वहां से पता कर लो कि मैं इतने नंबर इस सिलेबस से यहाँ ये क्लियर करके ले आऊँगा। सारा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, और टेंशन लेने की सबसे पहले ही जरूरत नहीं है। टेंशन को छोड़ दो, जो होना है वो होना है। बस आप अभी क्या कर सकते हो, 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है। रीट प्री कोई इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसमें सिर्फ पास करना है, इसीलिए 1 महीना बहुत ज़्यादा है। वरना सिलेक्शन वाली भर्ती ये वाला एग्जाम होता तो आप 1 महीने में कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए आपको अपने आप पे भरोसा करना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको सिलेबस को देखना है। जैसे मैंने आपको बताया सिलेबस कैसे देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये पहला टॉपिक था सिलेबस, और सेकंड नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट, पिछले सालों के पेपर। आप कहोगे हमको तो कुछ आता ही नहीं है, पेपर में देखेंगे क्या, समझ में ही नहीं आता, कुछ प्रश्न ही समझ में नहीं आया, लिखा हुआ क्या है। पर आपको घबराने की, टेंशन की कोई बात नहीं है।
समझ में आए भले मत आए, बस आंख के आगे से निकाल दो। क्योंकि आपने देखा होगा, यदि आपको भरोसा ना हो तो आप पिछले सालों के पेपर देख लीजिए, प्रश्न वही का वही पूछा जा रहा है। जैसे कोई वर्ड है उसका स्त्रीलिंग बताओ, वही का वही अगले साल स्त्रीलिंग बताओ, वही का वही अगले साल स्त्रीलिंग बताओ। मतलब फिक्स है कि एक स्त्रीलिंग बताओ, एक बहुवचन बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। आप एक बार किस चीज को पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न आने क्या है। बस पिछले सालों के प्रश्न को अपने आगे आंखों के आगे से निकाल लो। समझ में आए भले मत आए। पिछले सालों के पेपर को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। आपको इस चीज का भरोसा ना हो तो आप अपने अनुभवी जो पास हो चुके हैं उनसे पूछिए, क्या ये बात सही है? पिछले सालों के पेपर हेल्प करते हैं? बिल्कुल हेल्प करते हैं। पिछले सालों का पेपर आपको बताएगा कि प्रश्न कहाँ से आते हैं और हमको क्या पढ़ना है। सारा कचरा नहीं पढ़ना है। उनको तो बच्चे पास करने हैं, उनको फेल नहीं करने। फेल तो अगले वाले एग्जाम में करने हैं, मेंस में। प्री में तो वो ज्यादा से ज्यादा पास करेंगे। आप इस चीज को समझो और अभी जो मैंने बताया इसको फॉलो करो। इसके बाद यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका उसका जवाब देंगे। और कमेंट में जो भी अनुभवी लोग हैं वो भी आपको जवाब देंगे। और किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, हम इस चैनल पे आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको हेल्प करेंगे रीड प्री तक। और आपको यदि लगता है कि हमको ये टॉपिक अच्छा नहीं लगा या अच्छा लगा है, मैं नहीं कहूँगा कि आज आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर मत करो। इसको फॉलो करो। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरी तैयारी 1 महीने में कुछ अच्छी हुई है और पेपर अच्छा हुआ हो, उस दिन वापस लौट के जरूर आना है सर्चिंग क्लास चैनल पे। तब आके इसको सर्चिंग क्लास को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।